हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4E के प्रश्नोत्तर 6 से लेकर 10 तक को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4E का प्रश्नोत्तर 6 से 10 तक हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर 6 आपका दिया है, क्या दिया है? किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? धनात्मक संख्या का मतलब कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4, ठीक, कुछ भी ले लें आप। ठीक है, अरे इतना ले ले, 899 889, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए? माइनस, निगेटिव चीज़ नहीं आना चाहिए, केवल क्या हो? पॉजिटिव संख्या हो। तो हम लोग उस पॉजिटिव संख्या को यक्स मान लिए हैं। ठीक है, और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। धनात्मक वर्गमूल का मतलब देखिए, वर्गमूल जब भी कहता है तो सीधे करड़ी लगा दीजिए। और धनात्मक वर्गमूल का मतलब, अगर इस करड़ी का वर्गमूल का मतलब यहाँ पे 2 होता है, यानी यक्स का कोई ऐसा चीज़ 2 जोड़ा बनाएं। ठीक है, यक्स को ऐसे 2 भागों में बांटें, बराबर भागों में, कि बाहर एक चीज़ निकल आए। जैसे अगर 4 का वर्गमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तो 4 को हम लोग ऐसे बराबर 2 भागों में बांटते हैं कि 2 बाहर निकल आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका वर्गमूल हम लोग क्या हो जाएगा? करड़ी में यक्स हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, करड़ी में यक्स, और इसको जबड़ा बोलते हैं। ठीक है, जबड़े में 2। ठीक है, तो दिया क्या है? दोनों का योग 12 है। अब मैंने बताया है आपको, अगर इस प्रकार का कोई समीकरण आपको मिल रहा हो तो करड़ी वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना करड़ी वाले को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है दोनों पक्षों का। तो जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे आप, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा, यक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 यक्स बराबर यक्स हो जाएगा। क्योंकि करड़ी में यक्स गुरे करड़ी में यक्स बराबर, देखिए 1/2 1/2 1 हो जाएगा और यक्स। ठीक है, तो जब यहाँ से इस समीकरण को आप हल करेंगे, ठीक है, इस समीकरण को फाइनली अगर यहाँ पे आप इसको लाके घटाएंगे तो -25 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को जब हल करेंगे तो यक्स के 2 मान आएंगे। ये क्या आएगा? यक्स बराबर 16 और एक आएगा यक्स बराबर 9। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब आपका 2 आंसर आएगा, यक्स बराबर 16 आएगा और यक्स बराबर 9 आएगा। यहाँ से आप स्पष्टतः देख सकते हैं, आपके उत्तर की जांच कर सकते हैं कि सही है कि गलत। तो जब सही है कि गलत ये जांच करना हो तो इसी में रख दीजिए, यक्स बराबर 9 हो गया, प्लस करड़ी में 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 3 12 हो गया। अब देखिए जी, 16 है प्लस करड़ी में 16 प्लस 4। यहाँ से देखिए एक चीज़, ये अग्राह्य होगा। क्या होगा? अग्राह्य होगा। यक्स बराबर 16, क्योंकि अगर यक्स बराबर आप 16 रख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए 16 प्लस करड़ी में 16 का जो मान होता है वो 4 होता है। 16 4 20 हो जाएगा। 20 कभी बराबर नहीं होता है किसके? 12 के। अतः हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यक्स बराबर 9 ही आपका क्या है? आंसर। इसीलिए हमने यहाँ पे तीर का निशान भी लगा दिया कि यही आंसर है केवल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अग्राह्य। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा था कि आपको समझा दूँ कैसे सही गलत का पता लगाते हैं। ऐसे सवालों को कभी भी हल कीजिएगा आप, जब भी 2 आंसर आए तो आपका जो प्रश्नानुसार के बाद लिखा जाता है समीकरण, उसमें रख के चेक कर लीजिएगा। जब सभी कंडीशन को फॉलो करेगा, जब एवरी कंडीशन शुड बी फॉलोड, एवरी कंडीशन शुड बी फॉलो फॉर। ठीक है, एवरी कंडीशन फॉलो करना चाहिए इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। देखिए, जब योग बोलता है ना, उसका और व्युत्क्रम बोलता है। ठीक है,
तो कोई संख्या मान लिए यक्स, उसका व्युत्क्रम जब कुछ ना बोले तो 1/, में वही चीज़ लिख दिया जाता है। इसको जैसे यक्स संख्या उसका व्युत्क्रम बोले तो ये हो जाएगा x का व्युत्क्रम, ठीक है। और जब प्रतिलोम बोलता है तो उसमें बोलता है, जब प्रतिलोम आपका बोलता है, जब आपसे प्रतिलोम बोलता है, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है प्रतिलोम, एक होता है व्युत्क्रम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। प्रतिलोम का मतलब हो गया, ये दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक, इसमें बोलेगा आपसे योगात्मक और गुणात्मक, समझिएगा, ठीक है। अब व्युत्क्रम में का मतलब होता है अगर कोई संख्या a है, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो -a हो जाएगा, और गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो 1/a हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिलोम हो गया, ठीक। और व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम इक्वल टू गुणात्मक प्रतिलोम 1/a, ठीक है। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो व्युत्क्रम बोला है तो 1/, में हो जाएगा, बराबर 4 है दोनों का योग। तो संख्या ज्ञात करनी है, सिंपल सा ये बना है द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण आपका गुणनखंड विधि से नहीं लगेगा, ठीक है, सीधे आपको मूल सूत्र द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल आंसर आएगा आपका, वो आएगा यक्स बराबर 2 प्लस माइनस करड़ी में 3। यहाँ से जब पॉजिटिव लेंगे तो 2 प्लस करड़ी में 3, और जब निगेटिव लेंगे, ये देखिए ये पॉजिटिव लेने पर, ये निगेटिव लेने पर 2 माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या करा है, दो संख्याओं का योग 13 है। देखिए पहले जब भी बोले ना, आज से याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी सवाल को एक चर में लगाना हो और बोल दे कि दो संख्याओं का योग जो है वो 13 है, ठीक है, तो पहला अगर संख्या यक्स मान लिए आप, ठीक है। अब छोटे बच्चों वाला दिमाग लगाइएगा, यक्स प्लस डब्बा, पता नहीं रहता है दूसरा संख्या क्या है, तो हम लोग डब्बा बना लेते थे बचपन में, ठीक है। अब थोड़े बड़े हो गए इसलिए डब्बा बनाने से शर्म आती है, इसलिए डब्बा बना के इसको समझ लिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक संख्या यक्स आ गई, दूसरी संख्या डब्बा मान लिए हैं, तो डब्बा बराबर क्या होगा 13, ये इधर जाएगा तो 13 माइनस यक्स हो जाएगा। वही चीज़ हमने लिखा है, यदि पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या 13 है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 13 है, 13 माइनस यक्स हो जाएगा दूसरी संख्या का मान। अब आगे क्या लिखा है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, उनके वर्गों का योगफल, दोनों संख्याओं का वर्ग, इसका यक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका 13 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे रख दिए, जब इसको हल करेंगे आप हल को देख सकते हैं, तो यक्स बराबर एक बार 8 आएगा, यक्स बराबर 5 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सही है, तो एक भी सही हो सकता है, दोनों भी सही हो सकता है। देखिए पहली संख्या जब यक्स बराबर 8 रखे हैं तो पहली संख्या 8 हो गई, दूसरी संख्या 13 में 60 जाए 5 हो गई, यानी पहली संख्या क्या है 8 और 5, जब इसको रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यक्स बराबर जब 5 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहली संख्या 5 हो गई, और 13 में से 5 जाए 8, तो उल्टा हो गया है, केवल 5 8 8 5, समझ गए ना, बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपसे, यदि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग साढ़े कितना जी 2 सही 1/20 है, 2 सही 1/20 है, ठीक। तो क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी पीछे बताए हैं वही है स्टूडेंट्स। तो देखिए संख्या को यक्स माने हैं, उसका व्युत्क्रम का मतलब 1/, में वही संख्या, तो 1/x हो जाएगा, यक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 सही 1/20, ठीक है। तो अब देखिए 20 दूना 40 1 41, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर ऐसे कोई संख्या लिखी है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका प्लस हो जाता है, इसमें जाके हाई वैसे का वैसा रहता है, नीचे वाला टस से मस नहीं होगा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको किसी भी हाल में सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। 20 दूना 40, गुणा होता है 40 1 41, नीचे का सोचना ही नहीं है, नीचे जो है वही रहेगा,
नीचे वाला बादशाह होता है। अब देखिए ये यहाँ से ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं एक एक क्वेश्चन बता दिया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इन सभी द्विघात समीकरणों को हल करने का भरपूर समय दे करके मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप हल करेंगे स्टूडेंट्स, तो x बराबर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये आप जानते होंगे, ठीक है। जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विविक्तकर होता है, याद है ना, हम लोग प्रश्नावली 4D में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप x बराबर ये पा जाएंगे 5/4 और एक बार 4/5, निगेटिव लेने पर 4/5 और पॉजिटिव लेने पर 5/4 पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिर वही क्वेश्चन, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल जो है 6 सही 1/6 है, 6 सही 1/6। मैंने बोला इसको हल करने का तरीका, हर को हर रहने दो, हर वही चीज़ वही लिख जाता है, इसका इसमें गुणा और ये प्लस 6 × 36 1 37/6, ठीक है। देखिए, और जब फिर हमने कहा अगर अंश और हर में दिया है तो उसको आप ऐसे फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ से इस फॉर्म में कर लेंगे आप, तो जब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से देखिए तो यहाँ पे आ जाइए सीधे, ये सब भूल जाइएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से सीधे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर 36 में से -36 और -1 का गुणनखंड बनाएं तो 6 × 6 = 36 होगा और 36 - 1 -37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा और x बराबर -1/6 आ जाएगा। तो देखिए जब x बराबर 6 तो 1/x मतलब 1/6, और जब x बराबर 1/6 तो उसका व्युत्क्रम 6 हो जाएगा। बात तो वही हुआ ना, सेम वाला। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारे वीडियो कुछ नॉलेजेबल लग रही हो, आपके लिए ज्ञान के लिए अगर थोड़ी सी भी अनुकूल लग रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें स्टूडेंट। थैंक्स फॉर